Hello students, so let's move towards question number 3. This is Sushant. We are going to discuss question number 3. Let's see. Question is about examining the significance of blue economy for India's sustainable development. भारत के सतत विकास में ब्लू इकोनॉमी का महत्व की परीक्षण करें। जैसे हमारा जो भारत है इसमें जो सतत विकास है इसमें ब्लू इकोनॉमी का क्या महत्वता है, इसमें फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एग्जामिनिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडियाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर टू which was related to Indian monsoon and the question number 1 which was related to cyber security। हम दो क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जिस बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वीडियो अपलोड किया जा चुका होगा, आप उसे देख सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 which says examining the significance of blue economy। ब्लू इकोनॉमी के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। इसके पहले हम जानते हैं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसका हमें ये पता होना जरूरी है क्वेश्चन उठाया कहाँ से गया है, राइट। इसके बाद हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं एग्जामिनिंग, जो कीवर्ड है एग्जामिनिंग परीक्षण करें, इस वर्ड को कैसे क्या लेंगे। पहले समझते हैं कि ये जो लिया गया है क्वेश्चन ये कहाँ से लिया गया है, क्या रीज़न रहा होगा इस क्वेश्चन को लेने का, राइट। लेट्स सी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कुछ रिपोर्ट्स होते हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उस रिपोर्ट्स को समझना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से है, प्लस इस इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी प्लस ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती है जिसमें हम लोग जानते हैं कि इंडिया की जो भी ड्राफ्ट बनती है किसके लिए, एक ब्लू इकोनॉमी के लिए। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है इन सब के बारे में समझने की बारी है, जो कि हर साल नीति आयोग डेवलप करती है, राइट। नीति आयोग जो होती है ये लाने की कोशिश करता है। इसमें हम लोग 2021 का रिपोर्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से बताएगी कि ब्लू इकोनॉमी वगैरह क्या होता है। प्लस इस हमने देखा होगा सागर एक वर्ड आपने सुना होगा इससे रिलेटेड, सागर, जो कि इसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो कि आपके इस सागर योजना के तहत या सागर जो की ये पॉलिसी है इसके अंतर्गत सारी चीज़ें बताई गई हैं कैसे हमारी ब्लू इकोनॉमी वर्क करती है। प्लस हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है वो आपके इसमें बताया गया है कि डीप ओशन मिशन क्या होता है। डीप ओशन मिशन के बारे में डिटेल बताया गया है, राइट। इसमें एक रिपोर्ट दी गई है, आपको इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। प्लस हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल रिपोर्ट और रिसर्च भी ज़रूरी है इसको समझने में। जो हमारा इंटरनेशनल चीज़ें हैं, इंटरनेशनल कहाँ से कोई चीज़ें रिपोर्ट में आती है तो इसमें जानने की ज़रूरत है। जो वर्ल्ड बैंक हमारा है, वर्ल्ड बैंक है, और इसमें यूएन ब्लू इकोनॉमी, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एक ब्लू इकोनॉमी का रिपोर्ट होता है, इसमें भी आपको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लस इसमें OECD की रिपोर्ट होती है, OECD की रिपोर्ट होती है जो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है, फ्यूचर का प्रेडिक्शन होता है कि ओशन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है या कर रही है या करेगी, ठीक है। इसमें हम और देखते हैं चीज़ें कि जो हमारी IPCC रिपोर्ट है, IPCC रिपोर्ट है जिसमें मरीन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया गया है, मरीन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस किया जाता है, और इसमें क्लाइमेट चेंज भी इम्पॉर्टेंट है, राइट। और कुछ इकोनॉमी होते हैं जैसे ब्लू इकोनॉमी के एग्जांपल पहले थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर जो एग्जांपल होते हैं क्या हो सकते हैं, जैसे ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव रिकॉर्ड की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, ब्लू इकोनॉमी में कैसे कैसे सारी चीज़ें वर्क करेगी। ये क्वेश्चन आया कहाँ, इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, राइट। एक आपका है सागरमाला प्रोजेक्ट, राइट। इसमें क्या है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट के बारे में बात की गई है,
और इसी में कोस्टल COASTAL कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई है। जो कोस्टल इंफ्रा होता है उसको डेवलपमेंट की बात की गई है। प्लस में देखना है हमें अगला कि डीप ओशन मिशन क्या होता है। डीप ओशन मिशन क्या होता है, जिसमें बात की गई है कि एक्सप्लोर करता है कि सी बेड मिनरल्स क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, इसके इकोसिस्टम वगैरह के बारे में, राइट। प्लस इसमें कन्वर्जन वगैरह क्या हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कंजर्वेशन नॉट कन्वर्जन, इसमें कंजर्वेशन वगैरह क्या हो सकता है, किसकी बात कर रहे हैं कि पोर्टलेट ओशन मिशन के अंदर, राइट। प्लस टाइडल के बारे में समझना है इसमें कि टाइडल एंड ऑफशोर जो आपने पढ़ा होगा, राइट। टाइडल एंड ऑफशोर जो होता है इसमें विंड की एनर्जी जो है, जो विंड एनर्जी है उसको कैसे चीज़ें एक्टिवेट होती हैं और उसके रीजंस हैं, जैसे कि गुजरात और तमिलनाडु के अंदर ये कैसे कैसे चीज़ें काम करती है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन कि जो हमने सोचा कि कहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, ये जाना हमने। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं हम लोग जल्दी से क्विक वर्जन में। देखो जैसे क्वेश्चन है, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लू इकोनॉमी फॉर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत के सतत विकास में ब्लू इकोनॉमी की महत्व की परीक्षण करना है। जो भारत का जो सतत विकास है, आप लोगों ने बहुत सारे SDG वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह के बारे में। उसी में भारत भी कहीं ना कहीं अपना एक गोल बना रखा है जिसमें सस्टेनेबल या सतत विकास के बारे में बात की जाती है। तो पहले हम लोग इसमें समझेंगे जो वर्ड है एग्जामिन, ये वर्ड देख रहे हैं आप लोग, एग्जामिन जो वर्ड यहाँ पर आया है एग्जामिन, इसका क्या मतलब है, राइट। ओके, तो सी क्वेश्चन जब पूछा जाता है एग्जामिन से रिलेटेड या परीक्षण करने से रिलेटेड, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग। सी, इसमें दो चीजें हैं, जब जब एग्जामिन की बात की जाएगी तो हम लोग क्या क्या करेंगे, राइट। द वर्ड एग्जामिन जब बात की जाएगी तो हम लोग क्या क्या करेंगे। सी, इसको हमें डिटेल्ड तो एनालिसिस करना ही है, डिटेल्ड एनालिसिस करना ही है, प्लस डिटेल्ड में जाना ही है, प्लस इसमें कुछ इम्पोर्टेंसेस को बताना है, क्या होता है, कैसे होती है, सारी चीज़ें इसी एग्जामिन जब पूछा जाएगा। प्लस इसमें ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड इसमें बात करेंगे, प्लस इंडिया कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है, राइट, इसको बारे में बात करेंगे। प्लस इसी एग्जामिन वर्ड से ही रिलेटेड एक और है, जैसे कि हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे करेंगे देखते हैं कि जैसे द इकोनॉमी है आपकी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है आपकी सारी, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगी चीज़ें, प्लस सोशल पर्सपेक्टिव इसकी हो जाएंगी। सोशल पर्सपेक्टिव या सोशल एस्पेक्ट की बात करें, सोशल एस्पेक्ट क्या हो सकती है कि हमारे जो ब्लू इकोनॉमी है इसमें सोशल एस्पेक्ट कैसे काम कर सकता है। प्लस इसमें हम लोग देखेंगे क्रिटिकली इसको हमें क्या करने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है, जो कि इसके चैलेंजेस और इसके फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बताएगा। क्या बताएगा, फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में बताएगा, राइट। ये जानने की ज़रूरत है। फिर स्ट्रक्चर भी फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर में जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें करने की क्या ज़रूरत है, राइट। जैसे इंट्रो में क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपली क्या डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है वो क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, हम इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि ब्लू इकोनॉमी होती क्या है और इसके रिलेवेंस इंडिया के साथ कैसे है, ब्लू इकोनॉमी का इंडिया से कैसे क्या कनेक्शन है, ये हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में ब्लू इकोनॉमी को डिफाइन करना है। प्लस इसके बाद हम लोग बॉडी की बात करें या मेन बॉडी की बात करें, जिसमें हमें क्या मेंशन करने की जरूरत है, सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्लू इकोनॉमी। जो सिग्निफिकेंस है आपका, जो सिग्निफिकेंस है कि जो हमारे इंपॉर्टेंसेस हैं या फिर इसका महत्व है कि जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसेस है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू इकोनॉमी, जिसके अंदर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे सी, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, जो हमारा सिग्निफिकेंस है ब्लू इकोनॉमी का, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे क्या है, राइट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो सकती है, इसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, क्योंकि हम लोग बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड क्या हो सकती है, सारी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाई जा सकती है। प्लस इसमें हम लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ें जैसे कि एनर्जी की जो सिक्योरिटी है वो कैसे हो सकती है,
एनर्जी सिक्योरिटी समझ रहे हैं आप लोग? एनर्जी सिक्योरिटी जिसमें ऑफशोर विंड वगैरह का क्या इंपॉर्टेंसेस है, प्लस टाइडल जो एक्टिविटीज़ हैं, या फिर इंडियन और इन जो ब्लू हाइड्रोजन वगैरह की बात की जाती है, तो ब्लू हाइड्रोजन वगैरह क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में डिफाइन कर। देखिए हम बहुत सारे डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप लोग लिखेंगे कैसे, बट आपको एक थोड़ा सा हिंट चाहिए कि कैसे राइटिंग करना है, कैसे चीज़ें रखना है, कैसे इंट्रो में, बॉडी में, कंक्लूजन में होनी चाहिए चीज़ें, इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिफाइन करना था, राइट। अब इसमें क्या है कि हम लोग आगे इसी बॉडी में, जो आपको देख रहे हैं यहाँ बॉडी है आपका, इसी मेन बॉडी के अंदर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो चैलेंजेस हैं, जो इसको, जो हमारी ब्लू इकोनॉमी है इसके अंदर के जो चैलेंजेस हैं इसके बारे में डिफाइन करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके जो रिस्क है, चैलेंजेस में रिस्क भी एडेड होते हैं, राइट। प्लस इसमें देखेंगे गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव अगर हैं, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव अगर इसमें एक्टिवेटेड हैं, इसमें क्या क्या लोग ला सकते हैं। जैसे कुछ लोग आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि मान लीजिए सागर विजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राइट। प्लस आपने डीप ओशन के बारे में, डीप ओशन मिशन के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लस इसमें कोस्टल रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा होगा, कोस्टल रेगुलेशंस क्या हो सकती है, इसमें कुछ पॉलिसीज हैं, इसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कंक्लूजन में भी कुछ अच्छी चीज़ें रख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन आपका फिर से दिखा देते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कंक्लूजन होना चाहिए। एग्जाम ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारत के सतत विकास में ब्लू इकोनॉमी के महत्व को प्रदर्शित करें। इसमें हम लोग जैसे कि इसको समझते हैं पहले कि इसमें कंक्लूजन हो क्या सकता है। सी इसमें कंक्लूजन क्या हो सकता है, बहुत तेजी से लिखा रहा है, इसमें एक राइटिंग का कोई वो नहीं है। तो ब्लू इकोनॉमी की जो क्रूशल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंसेस हैं इसके, जितने भी क्रूशल चीज़ें हैं, 1 सेकेंड, ब्लू इकोनॉमी की जितने भी क्रूशल चीज़ें हैं, सी प्लस इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, प्लस इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कैसे इंपॉर्टेंट रखती है। प्लस इसमें देखना है कि जिसमें बैलेंस करने की बात हुई है कि इसमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कंक्लूजन के अंदर, तो हम बैलेंस करेंगे। प्लस इसमें जो एक पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ कैसे कैसे होती हैं ये डिफाइन करेंगे। प्लस इको फ्रेंडली स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। ये इको है, फ्रेंडली स्ट्रैटेजीज के बारे में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट। प्लस इसमें जितना भी रिक्वायर्ड हो या रिक्वायर्ड जो भी आइटम हो इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, इसमें ये देखने की जरूरत रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसमें देख सकते हैं जो मरीन स्पेशियल प्लानिंग होती है, ये क्या होती है, इसको आप समझने की कोशिश, बॉडी वगैरह में ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे MSP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। प्लस में एक दो वर्ड है जैसे ओशन इकोनॉमी, इन सबको आप टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपकी किताब से, निकाल के पढ़िए इसको अच्छे से। प्लस इसमें सस्टेनेबल फिशरी क्या होती है, सस्टेनेबल फिशरी नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, सस्टेनेबल फिशरी क्या हो सकती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ब्लू इकोनॉमी में आपकी फिशरी मायने रखता है, राइट। प्लस इसी में आपका है कि ब्लू कार्बन क्या होता है, कीवर्ड से जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ब्लू कार्बन क्या हो सकता है, इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा ब्लू कार्बन होता क्या है। इसे फिर देखना है एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन क्या हो सकता है, आपने पढ़ा होगा इंडिया से क्या, बाकी बहुत सारी टेरिटरीज होती है, ओशन के ऊपर क्या बनता है। प्लस मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं, कुछ मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हो सकती हैं कुछ, अब इसको डिफाइन कर सकते हैं TC वगैरह। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख चुके हैं हम लोग, आप लोग इसको समझिएगा अच्छे से। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एनालाइज द चैलेंजेस ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोस्पेक्टस ऑफ इंडिया, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, हम लोग देखेंगे जल्दी। चलिए सी यू देव, थैंक यू।